नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात करेंगे दोनों राज्यों की खास खबरों पर। धमधा की बात होगी, जहां पर गाड़ाघाट गांव में स्थित आमनेर नदी का सामली दहारा आज भी रहस्य और लोक कथाओं का केंद्र बना हुआ है। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां पर घरेलू गैस संकट से लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बालाघाट जिले की जनपद पंचायत बिरसा की ग्राम पंचायत दुल्हापुर में स्थित बटरंगा गांव के बैगा जनजाति के लोग आज भी सड़क, पानी और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में प्राथमिक विद्यालय और एक आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सप्ताह में एक दिन आती हैं, जबकि शिक्षक स्कूल में आते हैं पर 2 बजे ही स्कूल बंद कर चले जाते हैं। नल न होने के कारण ग्रामीण करीब 1 किलोमीटर दूर नदी के झिरिया से पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। गांव तक पक्की सड़क नहीं होने से बारिश के दिनों में मुख्य मार्ग तक आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने कई बार जवाबदारों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब ये देखना होगा कि शासन प्रशासन बैगा जनजाति ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेगा या उन्हें ऐसे ही मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करना पड़ेगा। नाम क्या है? मोर हाँ? लिंगटी। कहाँ रहती हैं? बटरेंगा। बटरगा में रहती है। हाँ। किस प्रकार की समस्या होती है आपको गांव में? हाँ। बताओ क्या क्या समस्या है? पानी हाँ। दंड होता है। हाँ। नाला में जथन हाँ। बहुत दूरी हले आन था नाला ले, तो अब डोकरी ढाकरी नहीं गला सकन पे। हाँ, रोड रफाई ने को बने हैं। हाँ, पैदल जाथन, बाजार हाट गला। हाँ, गाड़ी नहीं मिले तो सरपंच सचिव क्या बोलते हैं रोड और पानी के लिए? हाँ, सरपंच के गला बोलते बोलते परेशान हो गए पे सरपंच तो घुकचुर है। अच्छा, क्या बोलता है वो? हाँ, घुकचुर है और ध्यान ही नहीं देवा है सरपंच बैगा लोग के। क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, क्या चाहते हो बताओ? रोड दो हमें। अच्छा, हाँ, रोड दो और तो हमें पानी कर साजन दो। अच्छा, हाँ, आपको पेंशन मिलता है? आई पेंशन मिलता है कि नहीं? पेंशन मिलता है। मिलता है। हाँ। चल ठीक है। ठीक है। बटरेंगा। क्या क्या समस्या है? हाँ, ग्राम पंचायत दुल्लापुर। क्या समस्या है आपके गाँव में? हमारा ये स्कूल आंगनवाड़ी स्कूल हफ्ते में कभी आते, कभी तो महीना भर में एक बार आते हैं मैडम। तो हमारे बच्चा भी पढ़ाई में सुरक्षित नहीं है अभी तक के, कमज़ोर है बच्चे। पूछते हैं तो घर में भी जाते हैं तो एक भी भाषा बता नहीं सकते बच्चे लोग। अच्छा, और ये आंगनवाड़ी के स्कूल सामने स्कूल है, वो लगता है स्कूल खुलता है? लगता है मगर गुरुजी आते हैं मगर बच्चा को नहीं पढ़ा पाते हैं। रोज आते हैं गुरुजी? रोज तो आते हैं मगर पढ़ाते नहीं बच्चे। कितने समय आते हैं? समय तो 11 बजे आ जाते हैं और 3 बजे बंद कर देते हैं। रोज 3 बजे बंद कर हाँ। देते हैं। कितने गुरुजी हैं? 2 गुरुजी। दोनों ऐसे करते हैं? हाँ, पढ़ाते नहीं बच्चों को? पढ़ाते तो बच्चे खुद उन्हें बताता हमको भी कि पढ़ा रहे हैं। वो तो बोलते हैं हमको खाना खिला देते हैं और जा बेटा कहते हैं, बोलते हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है? अभी कहीं शिकायत नहीं की इसके बारे में? नहीं, कहीं शिकायत तो नहीं की है। और क्या समस्या है आपके गांव में? हमारे समस्या है वे रोड का। फिर कहाँ से कहाँ तक की रोड? मुरुम से आने का, मुरु में जाने का है रोड, तो समझे दोनों पूरे में ही। तो अभी तक कभी बनी अभी नहीं तक के बने नहीं है। विधायक भी आया था, बैठ के बताया मंच मिल जाएगी, रोड भी मिल जाएगी, बोले अभी तक के सूचना नहीं दिए थे। कितने लोगों की बैगा बस्ती है? यहाँ 41 घर के कुछ बैगा बस्ती है। तो शासन द्वारा जो योजनाएं निकली है वो यहाँ तक पहुँच पाई है कि नहीं पहुँच पाई है? ओजन अभी तो सब लाड़ी बहन आ रहे हैं, नहीं तो अभी तो जो ओजन आ रहे हैं वो तो हमारे पास नहीं। हाँ। अच्छा, पानी की क्या स्थिति है यहाँ की? पानी तो जो मिलते तो अभी मिलते छे, पानी के व्यवस्था तो जैसे मिल रहे वो तो मिल रहे हैं अभी तो। और गर्मी में क्या पानी रहता है? हाँ, गर्मी में भी पानी मिल जाते हैं हमको। तो कहाँ से लाते हो गर्मी में पानी? जो नल से छेड़ रहे हैं अभी तो। नल से? नल, हाँ। ठीक। अभी तक खराब हो। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के धमधा क्षेत्र के गाड़ाघाट गांव में स्थित आनेर नदी का समाली दहारा आज भी रहस्य और लोक कथाओं का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार 13वीं से 14वीं शताब्दी में गौड़ राजाओं ने अपने खजाने को इस गहरे हिस्से में छिपाया था और इसी वजह से नदी का पानी कभी पूरी तरह नहीं सूखता। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सुराहीन गाय दिखाई देती है, जिसे कुछ लोग दिव्य संकेत और कुछ खजाने की रक्षा करने वाली शक्ति मानते हैं।
इतिहासकारों बुजुर्गों के अनुसार यहाँ पहले भगवान कृष्ण का प्राचीन मंदिर था, जो अब नदी में समा गया, और पास ही मां शीतला का मंदिर भी है, जहाँ चैत्र नवरात्रि में श्रद्धालु आते हैं। समाली दहारा आज भी इतिहास, आस्था और रहस्य से जुड़े लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। उन्हीं पकड़े तो का सियानमन के बताती में वो है नहीं, अभी भी है, वो है लुप्त है वो मंदिर कौन के? ये परंपरा, ये शीतला है। हाँ, यहाँ से भी शीतला नहीं हटी। सुरहीन गैया हुआ। हाँ, सुरहीन गैया है। तो एक राउत पकड़ी, चरे खार लगे मेरा, समझे? तो वो कहाँ पकड़ा ही, वो पकड़ी से राउत से ले गई, बोला अंदर ले गए तो वो पत्थर दी, ये ले ठीक बोला, तो राउत के 6 साल में पत्थर आए फेंक दी। यहाँ जगह के बारे में बहुत जानकारी है। हमारे पूर्वजों ने बताया कि यहाँ सुरहीन गैया कभी कभी, मैं भी अभी 2-3 साल से पहले एक बछड़ा का आवाज़ सुनाई दिया मेरे को, सुरहीन गैया का। यहाँ द्रव्य है, राजा का हंडा यहाँ 7 खंड विराजमान है। माता रानी बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और आने जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि यहाँ मेला लगावें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पब्लिक दर्शन करने आवें। हंडा के बारे में क्या है, पूरा विस्तार से बताइए। हंडा कैसे आगे से? हाँ, हंडा धमधा से निकाल कर, सियान में बतावा थे कि धमधा से निकाल कर जब हंडा आई तो हंडा के लाइन लगी रही से 700, वो हंडा जगह खोजे थे इसकी, पानी की अथाह जगह हम लोग कते में मिली। तो एक राउत मतलब राउत गरवा चरावा थी से बोला पहुँचे, वो बोलिस की राउत हमर मन के माने अच्छा से ढंग से जगह कते मेरे लिए। तो वो राउत अब बताइस ये मेरे तुम जाके विराजमान करो, क्योंकि अभी भी विराजमान है वहाँ अंदर में। अभी सोन के मंदिर है, ये सियान मन बताते। मंदिर तो नहीं देखे लेकिन गाय के बछड़ा के आवाज़ हम अपन कान में सुने हम। ऐसे है आदि शक्ति यहाँ, मतलब 700-800 साल के पहले की बात है और बहुत पुराना हो गई। और बहुत लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जोत भी बहुत जलते हैं यहाँ। रास्ता नहीं है, रास्ता के लिए आवेदन भी करें। ये ग्राम गाड़ा घाट, समाली दहारा, गाड़ा घाट से 1 किलोमीटर दूर है ये। और दीपक कुमार पटेल। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। खबर खरगोन से है, जहां चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को शुक्रवार को दशा माता पूजन दिवस भक्तिभाव के साथ मनाया गया। सुबह से दोपहर तक महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करती नजर आईं। भक्तों का कहना है कि दशा माता मां पार्वती का स्वरूप है और उनका व्रत घर परिवार के बिगड़े ग्रहों की दशा सुधारने और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। पूजा में महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाती हैं, हल्दी से रंगती हैं और पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा कर उसकी पूजा करती हैं। पूजा के बाद महिलाएं नल दमयंती की कथा सुनती हैं, परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं और डोरा गले में बांधती हैं। घर आकर द्वार पर हल्दी कुमकुम के छापे लगाना और दिन में एक समय नमक मुक्त भोजन करना भी परंपरा में शामिल है। ये जो दशा माता का कार्यक्रम हो रहा है, धागा लपेट रहे हैं जो बड़ पे, तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यही है कि दशा माता दसवीं को रोज किया जाता है और 10 धागे लपेटे जाते हैं त्रिवेणी को। वो दशा माता जो आती है साल भर में एक बार अपने घर की दशा बदलती है वो, इसलिए दशा माता का व्रत करते हैं। तो क्या नाम लिखता हो? मंजुला तारे, चमेली की बाड़ी। चमेली की बाड़ी। ठीक। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। रीवा जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत देखी जा रही है, जिसका असर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से स्थानीय स्तर पर पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को सिलेंडर पाने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। गैस कंपनियों ने बुकिंग की समय सीमा 15 से बढ़ाकर 28 दिन कर दी है, जबकि डबल बॉटल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को महीने में केवल 1 सिलेंडर मिलेगा। कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगने से होटल और व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं ने सिलेंडर वितरण में धांधली के आरोप लगाए हैं, जैसे कि महीने से सिलेंडर न लेने के बावजूद उनके रिकॉर्ड में डिलीवरी दिखना।
प्रशासनिक निरीक्षण में पता चला कि जिले में पर्याप्त भंडारण है। हालांकि सप्लाई में लगभग 30% की कटौती की गई है। अधिकारियों ने अफवाहों पर ध्यान न देने और कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रेवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा जिले के शासकीय शिवाजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूती में कक्षा 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान मोबाइल से नकल और रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में छात्राएं परीक्षा हॉल में मोबाइल का उपयोग कर रही हैं और भोजपुरी गानों पर रील बना रही हैं, जिससे परीक्षा केंद्र की शुचिता पर सवाल उठ रहे हैं। नियमों के बावजूद ये लापरवाही सामने आई और प्राचार्य ने निगरानी न होने का जिम्मा छात्रों पर डालते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। इस घटना के कारण स्थानीय अभिभावक और ग्रामीण आक्रोशित हैं और जिला शिक्षा अधिकारी से उच्च स्तरीय जांच और दोषी प्राचार्य व शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में आगामी 14 मार्च 2026 दिन शनिवार को जिला कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार सिंह दीप प्रज्वलित कर करेंगे। लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर जिला न्यायालय परिषद से प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत कर दी गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को जिला कचहरी परिषद से एक प्रचार प्रसार वाहन को हरी दिखाकर रवाना किया गया। इस वाहन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार सिंह किया। यह प्रचार वाहन जनपद के सभी तहसील क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देगा और अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज प्रथम रजत सिन्हा, अपर जिला जज द्वितीय शैलेंद्र कुमार, अपर जिला जज तृतीय पारुल सहित अन्य न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? चंदन। पूरा नाम बताएं। चंदन सिंह। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। आप ये गुड़ संहिता में आप यहाँ जो दिलीप बेडकाम का काम देख रहे हैं? काम देख नहीं रहे, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं? हाँ, मशीन चलाते हैं। कौन सी मशीन है आपकी? ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन है। कितनी गाड़ियाँ हैं आपकी यहाँ दिलीप बेडकाम में? टोटल यहाँ से वहाँ तक? कहाँ से मतलब? अभी यहाँ पे आपके यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ? 4 है। यहाँ पे अभी 4 गाड़ियाँ हैं। और आगे उधर साइड में कितनी गाड़ियाँ? आपको देखा एक है। वहाँ 3 गाड़ियाँ हैं। 3 गाड़ी अपना नहीं है पूरा, उसमें से अपना एक जो ऐसा खड़ा है। अच्छा, वहाँ पे आपकी मतलब एक गाड़ी आपकी है, 2 और एक्स्ट्रा किसकी है ये नहीं पता है ना? एक जेसीबी भी थी। नहीं, जेसीबी आपकी कल पकड़ी गई थी। जेसीबी कहाँ है? जेसीबी पकड़ी गई थी। जेसीबी भी पकड़ी गई है ना, वो कहाँ है? वो कंपनी की जेसीबी थी या किसी के नाम पे थी? कंपनी की थी। किस कंपनी के नाम पे थी वो? डीवीएल की ही थी। तो पकड़े किस लिए थे यहाँ? अरे सर, जैसे ना कि खड़ा था, आगे चाबी निकाल दिया। कौन चाबी निकाल दिया? साहब लोग आए थे ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। कितने लोग आए थे? सर इतना नहीं था। 4-5 लोग थे। कितने बजे का समय था लगभग? 1 बजे लंच कर रहे थे हम लोग, खाना खा रहे थे। हाँ। दोपहर में? दोपहर में हमने खाना खा रहे थे। उन्होंने आए, पूछे कि ऑपरेटर कौन है, मशीन का चाबी चाहिए। हम लोगों ने बोले सर चाबी नहीं निकलता। उन लोगों ने अपने हाथ से निकाल लिया। तो सारी गाड़ियों की चाबी लेके गए हैं? जी, उन्होंने सारी गाड़ियों की चाबी। यहाँ पे जो 4 गाड़ियाँ आपकी, ये 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं और बाकी 3 गाड़ियाँ उधर, सभी गाड़ियों चाबी लेके गए। अच्छा, हम सभी ऑपरेटरों से दस्तखत करा। पंचनामा आपसे लिखवा लिया गया है? हाँ, मतलब वो लोग पंचनामा लिए थे, हमारा साइन करवाया गया। तो पंचनामे में क्या लिखा गया था कि आपको गाड़ी आपकी किस वजह से पकड़ी गई है? अब ये हमें इतना जानकारी नहीं है। आप उसको पढ़े नहीं? हमने उसको हम मतलब पढ़ नहीं पाते हैं। क्या साइन वगैरह आपसे करवाई गई थी? साइन हमने किया है। जितने भी ऑपरेटर थे, हमने सभी ऑपरेटरों ने साइन किया है। सभी गाड़ियों को उसमें नाम दर्ज है? जी। क्या शुभ नाम है आपका? कैलाश कुशवाहा। गाड़ी चलाते हैं आप? मशीन चलाते हैं, ड्रिलिंग। कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं अभी आपके पास यहाँ पे? हमारे पास 4 ड्रिल मशीन है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे। सिर्फ ड्रिल मशीन है? जी। किस काम के लिए यूज़ की जा रही है अभी? ये ड्रिल मशीन है माइनिंग डिपार्ट का होल मारने के लिए पत्थर में। इसके बाद ब्लास्टिंग की जाती है? जी। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां कोदिया रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की स्थिति पर स्थानीय पत्रकारों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्टेशन से लगभग 65 गांव के लोग यात्रा करते हैं, लेकिन यात्रियों को कई सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है। शुक्रवार को पत्रकारों ने पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडे और संदीप शर्मा से मुलाकात की और DRM व स्टेशन अधीक्षक के नाम मांग पत्र सौंपा।
पत्र में प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने, स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, रेलवे फाटक क्रमांक 72 पर रोजाना जाम लगने के कारण ओवरब्रिज या अंडरब्रिज बनाने, पार्किंग में टीन शेड की व्यवस्था और स्टेशन परिसर में दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। जनसंपर्क अधिकारी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि जो कार्य संभव होंगे उन्हें प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। बैठक में स्टेशन अधीक्षक चिमन राय, टिकट क्लर्क प्रियंका राय, रेलवे कर्मचारी दीपक कुमार और कई मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, अकोलिया स्टेशन पे आ जाना हुआ था, उसमें कई आप लोग से मुलाकात, उसके साथ ही यहाँ जो आप लोगों ने समस्याएं कुछ बताई है उसमें कई सारे काम तो मतलब चालू भी हो गए। जैसे कैमरे की बात की तो उसका भी काम चालू हो गया है और कैमरा लगभग 15 कैमरे यहाँ इंस्टॉल किए जाने हैं जो अगले 3 से 4 महीनों में आपका हो जाएगा। इसके साथ ही आपने एक जो प्लेटफॉर्म के हाई लेवल की बात की है वो भी काम मतलब स्वीकृत है और जल्दी इसका टेंडर वगैरह हो जाएगा। उसके अलावा अन्य जो जैसे आपने बताया कि काऊ कैचर या गायें आ जाती थी उसका भी काम चालू है और दोनों प्लेटफॉर्म के एंड पर उस पर काऊ कैचर लगा दिए गए हैं और जो बाकी काम है वो भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। सर, एक पानी की समस्या जो प्राइवेट तौर पे रेलवे पानी खरीद रही है उसके लिए रेलवे क्या करेगी? देखिए, अभी आपने मुझे बताया है, पहले से पता नहीं था मुझे कि ये किस टाइप से यहाँ प्रोसेस चल रहा है। मैं इन चीज़ों को जो कंसर्न डिपार्टमेंट को अवगत करा दूँगा कि इसको अपने सिर्फ मैंने अपने आधार पर रेलवे अपने लिए क्या कर सकती है। सर, एक RPF चौकी या GRP चौकी होना यहाँ बहुत आवश्यक है। यहाँ पूरी गतिविधियाँ ऐसी चलती है, जुआ है, सट्टा है, शराबी हैं, पूरे प्लेटफॉर्म पर धूम मचाते रहते हैं। इसके बारे में भी आपने मुझे बताया है और मैं जो इनके जो RPF के जो हेड हैं उनके सीनियर DSC उनको मैं एक बार अवगत करा दूंगा कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। जी सर। शाहजहाँपुर से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। शमशाबाद विधानसभा के करारिया थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या की घटना के बाद शमशाबाद में मृतका के परिजनों और स्थानीय लोगों ने शमशाबाद नगर के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर परिजन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभालते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा परिजनों को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाकर चक्का जाम को खत्म कराया गया। गौरतलब है कि विदिशा के करारिया थाना क्षेत्र में शमशाबाद निवासी एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन आरोपियों की तलाश में जुटा हुआ है और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। यहाँ क्यों बैठे हुए आप? SP साहब, हमें न्याय चाहिए और SP साहब जहाँ आके आप वो संतुष्टि देंगे तब हम उठेंगे, तब तक हम यहीं बैठे हैं। क्या कुछ घटना हुई? घटना सबके सामने क्या हुई ये सबको पता है। मेरी मम्मी का मर्डर हुआ है। हम कल रात में गए थे, फोन आया था करारिया थाने से, हम शमशाबाद में बैठे थे, रिपोर्ट लिखवा रहे थे, वहां से फोन आया आपका फोन गुमा है। वहां पहुंचे, वहां जाके स्पॉट पे देखा यही हुआ है। वहां पे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। SP साहब आके जहाँ आश्वासन दे तभी उठेंगे। आरोपियों का एनकाउंटर ही चाहिए, जो भी आदमी मिले उन्हें फांसी ही चाहिए। यहाँ पर एनकाउंटर कर दो, यहाँ पर हम मार दो। क्या मम्मी गई थी कहाँ? मम्मी गई थी शादी में करारिया चौराहे, वहां से सुबह से मिसिंग थी 9 बजे से, ये हमें पता चला। और बाकी कुछ पता नहीं है कि सुबह से थी या रात से थी, जो भी था कुछ पता नहीं चल पा रहा है अभी सही से। लोग कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, पुलिस कुछ और बोल रही है। तो यहाँ पर आप लोग बैठे हैं चक्का जाम करके, प्रशासन ने कुछ आश्वासन तो दिया होगा? हमें SP साहब का ही आश्वासन चाहिए बस, और किसी का नहीं चाहिए। हमसे SP साहब आके खुद बात करें। कब तक बैठे रहोगे आप? तब तक वो नहीं आएंगे, चाहे आज शाम हो जाए, चाहे सुबह हो जाए। ठीक है। और ये परिजन क्या मांग कर? शमशाबाद की एक राजपूत समाज की महिला थी, एक विवाह समारोह में शामिल होने करारिया चौराहे गई थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उनकी कल हत्या कर दी गई है, जिसमें हमारी टीम करारिया TI और वहाँ के CSP और विभिन्न पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। बहुत शीघ्र ही हम इस दुर्दांत घटना को करने वाले अपराधियों को शिक्षों के अंदर करेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। सर, क्या कुछ घटना में क्या कुछ अभी अब जो चीज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें विवेचना का विषय है, सारी चीज़ें एकदम ओपन नहीं की जाती सार्वजनिक रूप से। बहुत जल्दी हम अपराधियों को शिक्षों के अंदर करेंगे।
परिजनों का आरोप है कि सर जब तक एसपी साहब ने जब तक कदम वो उनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक पुलिस अधीक्षक महोदय, चूंकि पूरे जिले के बहुत सारी घटनाक्रम होते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी होती है, जिला मुख्यालय पे होते हैं। उनके बिहाफ पे मैं एसडीओपी शमशाबाद और एसडीओपी कुरबाई मैडम भी यहाँ पे साथ में मौजूद हैं। 2 एसडीओपी हैं। हम उनकी तरफ से आश्वासन देते हैं शीघ्र हम आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल के पीछे करेंगे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।